एवरीवन। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के बेसिस पे क्या होता है, दो टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर इज पाई बॉन्ड। तो इस चीज को आज हम डीपली डिस्कस करेंगे विद सम एग्जांपल। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था कि हमें मेनली 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, P, D एंड F, इनके बारे में बात करना है। ठीक है, S का शेप क्या बताया था मैंने, स्फेरिकल होता है, मतलब वो सिमेट्रिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। फिर आता है P जो होता है वो डम्बल शेप का होता है। एंड फिर आता है हमारा D, S का शेप ऐसा होता है, P का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप, D का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल, और फिर आता है हमारा F जो कि डिफ्यूज होता है। तो हमें F पे नहीं ध्यान देना है, बट हमें इन 3 पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया S, ये हो गया P, ये हो गया D। आज हम समझेंगे कि कैसे जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं, मतलब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लोब जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो किस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, उसके बेसिस पे दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस लिख लेते हैं कि हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड के बारे में। ठीक, सिग्मा बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और इसका मतलब ही क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। किसी भी दो एटम्स के बीच में हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम सिग्मा बॉन्ड बोल रहे हैं दैट मींस हम सिंगल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और पाई बॉन्ड, अब ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इस चीज को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, वो कब बनता है, वो कब बनेगा, जब S और S में ओवरलैपिंग होता है। मतलब कोई दो S के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर जब S और P की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, किसकी ओवरलैपिंग होती है, S और P की ओवरलैपिंग होती है, मतलब एक S का ऑर्बिटल होगा, दूसरा P का ऑर्बिटल होगा। ठीक है, जब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, वो भी कैसी ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अभी ये सब चीज आगे मैं समझाऊंगी। ठीक है, तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर दूसरा P और P जब आपस में हेड ऑन ओवरलैप करते हैं तो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है कब सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर आता है हमारा पाई बॉन्ड कब बनता है, जब P पाई बॉन्ड बन रहा है, और P पाई D पाई बॉन्ड जब बनता है तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये चीज अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें जो ये P पाई D पाई और D पाई भी जब बॉन्ड बनता है तो भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बट ये दो जो है ना, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले SS के एग्जांपल से समझे कि SS का एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, अगर मैं H2 मॉलिक्यूल लूं, अगर मैं H2 मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। तो ये किससे बना हुआ है, ये दो एटम्स, जब दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो H2 का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दो, इसका क्या होगा 1s1, इसका कन्फिगरेशन क्या होगा 1s1। तो देखो हाइड्रोजन के लिए ड्यूप्लेट रूल लगता है। अब दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो दोनों आपस में एक दूसरे की कमी कैसे पूरी कर सकते हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक S, जब हाइड्रोजन का एक S और दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा S हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि VBT ने क्या कहा था, जब कोई दो एटम जिनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो ही आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, पेयर्ड वाले कभी ओवरलैप नहीं करते, और दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। तब इनके बीच में जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो उससे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये देखो इसका शेप क्या है, ये क्या है, S है, S एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे S एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, पास आएगा, ओवरलैप करेगा, और जब ओवरलैप करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे हैं और दोनों की कमी क्या हो रही है, पूरी हो रही है, और यही हमारा क्या हो गया H2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कैसी ओवरलैपिंग हुई है, S की ओवरलैपिंग हुई है ना। तो यहाँ पे S की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वही बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, समझ आए, या सिंगल बॉन्ड। और हमेशा याद रखना जो सबसे पहला बॉन्ड बनता है किसी भी दो एटम्स के बीच में वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, समझ आए। और अगर कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो समझ लो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक, जिसमें कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाद में ये बनता है। ठीक है, और कहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक सिग्मा दो पाई। अब हम समझेंगे कि sp का ओवरलैपिंग कैसे होता है। sp का ओवरलैपिंग के लिए एक एग्जांपल समझो, जैसे HF हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया। ठीक है, तो sp के लिए HF का भी एग्जांपल ले सकते
सकते हो, H2O का भी एग्जांपल ले सकते हो, NH3 का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो हम कौन से एग्जांपल लेके चले? मैं NH3 का एग्जांपल समझाती हूँ, ठीक है। तो NH3 में क्या होता है, देखो जैसे तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 3 3 2 5 6 7, हाँ 2p3 हो गया, ठीक। और हाइड्रोजन का तो हमें कॉन्फ़िगरेशन पता ही है, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहले मैं इसको बना देती हूँ। 1s में कितने 2, 2s में कितने 2 और 2p में कितने हो गए 3, ठीक। अब P में ये मान लो PX है, ये PY है और ये PZ है, ठीक। तो होगा क्या, अब देखो कभी भी याद रखना तुम्हें इनर इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। इनर इलेक्ट्रॉन्स कभी बॉन्ड फॉर्मेशन में या किसी चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है। तो ये हमारे लिए अभी के लिए फिलहाल रोल प्ले नहीं कर, समझ आया। बट BF3 में अगर देखोगे तो BF3 में जब करोगे ना, तो वहां पे हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाना होता है, तो वहां पे इनर इलेक्ट्रॉन्स का रोल है। तो वो एग्जांपल में मैं समझा दूंगी कैसे क्या होता है। अब हम समझेंगे कि अमोनिया में किस तरीके का बॉन्ड होता है, ठीक है, कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम नाइट्रोजन का देखें, अमोनिया में नाइट्रोजन को देखें, तो नाइट्रोजन के तीनों p ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे हमने बना दिया। बचे कौन से, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमें पता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1, तो मतलब हाइड्रोजन के भी क्या होंगे 3 s ऑर्बिटल्स होंगे। अब नाइट्रोजन का तुम ऐसे बना दो, नाइट्रोजन में एक काम करो, पहले pz बना दो, फिर बना दो हमारा py और फिर हमारा बन गया px, ठीक है, ये बन गया। तो ये हमारा है pz, ये हमारा है py, ये हमारा है px, ठीक। अब तीनों में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब इनमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के पास भी क्या है, मतलब हाइड्रोजन बार बार क्या बनाना, यहीं से देख लो, वहां पे 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन में क्या होगा 1s1 होगा, मतलब ऐसे 3 फेरिकल स्ट्रक्चर्स बना लो और तीनों के पास, इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये 3 क्या करेंगे, इसके साथ ओवरलैप करेंगे। तो जब हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं इनके साथ, तब क्या होगा, अमोनिया में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, समझ आया। अब समझो यहाँ पे हमें ना ओवरलैपिंग समझ है, तो यहाँ पे ओवरलैप अमोनिया में किसके बीच में हो रहा है, s मतलब हाइड्रोजन के s और नाइट्रोजन के एक pz के साथ। हाइड्रोजन का एक s मतलब यहाँ पे ये हो रहा होगा कि एक s ऐसे है तो दूसरा pz ऐसे है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। दूसरा क्या बनाया था मैंने, ये रहा हमारा px और ये रहा हमारा py, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी दूसरा हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एक s आ रहा होगा, एक p आ रहा है, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों जब ओवरलैप करेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग, दे ओवरलैप अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जब ये अपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं, मतलब यहाँ पे भी देखो ना, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, ये भी कैसे सामने से ओवरलैप कर रहा है, ये भी मान लो ऐसे है, मतलब एक ऐसे है तो ऐसे ओवरलैप कर रहा है, तो सामने से ही तो ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे sp की ओवरलैपिंग हो रही है, sp की ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे इसीलिए 3 अमोनिया में 3 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, समझ आया। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे ही आप किसका बना सकते हो, H2O का बना सकते हो, HF का बना सकते हो, समझ आया। और दूसरा PP की भी ओवरलैपिंग होती है, कैसी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। अब कैसे, वो चीज हम समझेंगे। PP की भी जो ओवरलैपिंग होती है वो 2 टाइप की होती है। एक बार अगर P और P हेड ऑन ओवरलैप करते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जब P साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं, समझ आया। तो हम पहले PP की हेड ऑन ओवरलैपिंग समझेंगे, ठीक है। तो PP की अगर तुम्हें हेड ऑन ओवरलैपिंग समझनी है तो हम कौन सा एग्जांपल लेके चलेंगे, फ्लोरीन, ठीक है, F2। अब F2 के लिए सबसे पहले मैंने वही बताया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बोला मैंने, फ्लोरीन क्या होता है 9वें नंबर पे होता है, 9th नंबर पे। तो क्या कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 5, ये हुआ एक फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही दूसरे फ्लोरीन का भी कॉन्फ़िगरेशन यही तो होगा, तो इसे बना लो 1s2 2s2 और 2p में कितने भरने हमें 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गए। अब क्या करना है, देखो मैंने तुम्हें बताया ना कि यहाँ पे ये p के ऑर्बिट्स में px, मान लो हम ये बोल देते कि ये px भरा हुआ है, py भी भरा है, इसका pz खाली है, समझ आया। तो जैसे इस फ्लोरीन का pz
pz खाली होगा, तो वैसे ही जो दूसरा फ्लोरीन का अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p5 लिखोगे, तो इसमें भी हमें कैसे भरना है, हम ऐसे ही भर के दिखाएंगे, मतलब हमें इसमें भी इसका pz ही खाली दिखाएंगे। समझ आया? बस इतना बात ध्यान रखना। मतलब अगर तुम मान लो तुम्हारी मर्जी हो कि तुम बोलोगे नहीं मैम हमें py खाली रखना है, तो वहां अगर इसमें py का ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी py ही होना चाहिए, मतलब px के साथ करेगा, py के साथ और pz के साथ। समझ आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फ्लोरीन का pz है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, दूसरे फ्लोरीन के pz के साथ ओवरलैप करेगा। ये एक फ्लोरीन का pz है, ये दूसरे फ्लोरीन का pz है, और जब ये आपस में कैसे ओवरलैप कर रहे, देखो ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को सामने से अप्रोच कर रहे हैं ना, तो जब ये हेड ऑन ओवरलैप कर लेते हैं तब यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। समझ आया? ये कैसा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया ना, सिग्मा बॉन्ड SS और SP किस वजह से भी बनता है और PP के वजह से भी बनता है, जब P और P हेड ऑन ओवरलैप करते हैं। समझ आया? तो ये किसका एग्जांपल था, फ्लोरीन का। अब देखो ऐसे ही पाई बॉन्ड कब बनता है, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। अभी इसके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस भी मैं समझाऊंगी कि देखो जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा तभी एग्जिस्ट करेगा जब पाई बॉन्ड हो, बट पाई बॉन्ड कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर पाई बॉन्ड है तो वहां सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा। समझ आ रहा है? पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है। जैसे कि एग्जांपल में समझना चाहोगे तो मैं O2 का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन का एग्जांपल लूं, पाई बॉन्ड में हम पहले समझेंगे कि पाई बॉन्ड किसके वजह से हो रहा है, पी पाई ओवरलैपिंग। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 4, ठीक। तो 2p4 है तो इसको कैसे भरोगे, 1 2 3 4, ठीक। ये हमने भर दिया। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन होगा, उसका भी तो क्या खाली होगा, 2p4 खाली होगा। दूसरा ऑक्सीजन इसका भी क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। मान लो ये इसका py फिल है, px और pz खाली है, ठीक। इसमें भी सेम इसका py भरा हुआ है और px और pz खाली है, ठीक। तो अब दोनों के पास, दोनों ऑक्सीजन में px और pz में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे। अब कैसे ओवरलैप करेंगे, देखो समझो इस चीज को। इसको हम यहां बना देते हैं, ओवरलैपिंग कैसी हो रही होगी, देखो एक ऑक्सीजन का बनाओ, एक ऑक्सीजन में क्या है, px खाली है, ठीक, और उसी एक ऑक्सीजन का pz भी तो खाली है, pz में भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन होगा, उसका भी मैंने क्या बताया, px में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरा उसका pz में, उसके भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो अब ये दोनों ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को। जब ये अप्रोच करेंगे तो इसका क्या होगा, मान लो इसका pz इसके pz के साथ क्या कर लेगा, जब ओवरलैप करेगा, मतलब इसको तुम डायग्राम जैसे मैंने इनमें बना के दिखाया, यही चीज बना लेना यार खुद से, ठीक। तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो देखो सबसे पहले pz की ओवरलैपिंग हुई, तो इसके वजह से सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझ आया? उसके बाद इसका जो px और px है वो भी तो ओवरलैप करेंगे। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग को हम ऐसे दिखा देते बुक्स में, ठीक है। तो ये जब ओवरलैप कर रहे हैं तो ये p ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग के वजह से क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड। तो देखो यहाँ ये पॉइंट समझ आया ना, पाई बॉन्ड डज नॉट हैव अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये तब भी, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ बनते हैं, समझ आया। वाइल सिग्मा बॉन्ड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कि फ्लोरीन में समझ सकते हो, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड भी तो है। समझ आया? बहुत से एग्जांपल होते हैं, HF में भी होता है, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो भी था मैंने क्लियर कर दिया। ये जो दो बॉन्ड के फॉर्मेशन है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक।